साथियों नमस्कार। मैं संजय दास आपका स्वागत करता हूं एसएसबी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों पिछले वीडियो में हमने शिक्षित व्यक्ति के बारे में बात की थी कि समाज में एक शिक्षित व्यक्ति बदलाव कर सकता है और शिक्षित व्यक्ति कौन होता है, उसकी पहचान क्या है, इस पर बात की थी साथियों। तो अब शिक्षित व्यक्ति कैसे बदलाव करेगा? समाज पिछड़ा है या अन्य असफलताएं हमें मिल रही हैं, सामाजिक राजनीतिक या किसी भी प्रकार की असफलताएं हैं हमारे जीवन में, तो उनमें बदलाव कैसे हो, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो? तो उसके लिए अनुभव, क्रिया और प्रतिक्रिया एवं निर्देशन यानी कि काउंसलिंग, निर्देशन यानी काउंसलिंग, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी भूमिका निर्देशन की ही होती है, काउंसलिंग की होती है। अब काउंसलर भी ऐसा हो जो सुशिक्षित हो। क्या होता है कि लीड करने वाला व्यक्ति अगर सही नहीं होता है तो वह परिवर्तन नहीं कर पाता है। जैसे कि मनोविज्ञान में बताया गया है कि अगर एक शिक्षक पढ़ा रहा है बच्चों को और उसका एक बच्चा अब्सेंट हो जाता है, यानी विद्यालय नहीं आता है, पढ़ने के लिए नहीं आता है, तो उस शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसा प्रश्न आता है मनोविज्ञान में, 4 ऑप्शन दे देता है कि अगर वो बच्चा नहीं आ रहा है कई दिनों से तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? टीसी काट देनी चाहिए, या आने पर उसको डंडे देने चाहिए, या प्रिंसिपल से शिकायत कर देनी चाहिए, या उसके घर तक जाना चाहिए? तो मनोविज्ञान इस चौथे ऑप्शन को सही मानता है, यानी कि उस बच्चे के घर तक शिक्षक को जाना चाहिए और लगातार निर्देशन उसके लिए देना चाहिए, तब उसका व्यवहार परिवर्तन होता है। अब समाज में जो पिछड़ापन है एससी एसटी ओबीसी में, तो इनमें बदलाव कौन करेगा? हमें लीड करने वाले व्यक्ति ही तो करेंगे। लेकिन अगर लीड करने वाला ही व्यक्ति घमंडी हो या उसको अहंकार हो, वह चाहते हैं हमें लीड करने वाले कि यही लोग हमारे तक आए, अब उस व्यक्ति में तो पहले से ही रुचि नहीं है, वो कैसे जा पाएगा वहां तक? और वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनमें अभिमान है, अहंकार है इस चीज का कि हम आखिर संत हैं, गुरु हैं या भंते जी हैं हम। तो कैसे बदलाव होगा? पहले प्राचीन काल में गौतम बुद्ध जी क्या करते थे, अगर उनको पता चल जाता कि यह समस्या है और इस मनुष्य की समस्या हमें हल करनी है, तो इतने बड़े राजकुमार राज को त्याग करके चले गए घर से, और उसके बाद भी लोगों के घर तक जाते थे समझाने के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, बंते जी बोलते हैं कि तुम बिहार पर आते तो हो नहीं, या अन्य लोग कोई आता ही नहीं है, कैसे बदलाव करें? तो यह मनोविज्ञान भी कह रहा है, और मैं प्राचीन जो ट्रेडिशनल रूप से अपन देखें, परंपरागत रूप से देखें, तो गौतम बुद्ध जी भी ऐसा ही करते थे। और सतगुरु कबीर साहब ने भी कहा है कि गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के लागे, अब एव जड़े ना झाड़े। अर्थात कबीर साहब भी इस पर चोट कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं कि इन गुरुओं ने गांव के गांव बिगाड़ दिए, इनको ऐसे रास्ते पकड़ा दिए, यानी कि गलत मार्गदर्शन कर दिया कि हम सही मार्गदर्शन चाहकर भी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि खुद जो गाइड करने वाले लोग हैं वही भ्रमित हैं, उनको ही सही जानकारी नहीं है, और वो 1 2 3 4 10 को गाइड कर रहे हैं और मिसगाइड कर रहे हैं। यानी कि वो खुद मिसगाइड हैं, अगर वो गाइड करते हैं तो मिसगाइड ही कर रहे हैं साथियों।
तो अब व्यवहार परिवर्तन कैसे हो? कोई सुशिक्षित व्यक्ति बात कर रहा है तो उस पर ध्यान दें कि कैसे बात कर रहा है, और यह सही बात कर रहा है कि गलत बात कर रहा है। केवल इन सारी चीज़ों को ना लें कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, भेष, क्षेत्र, इन सारी चीज़ों को नहीं देखें तो बदलाव हो सकता है। लेकिन क्या होता है, भेष को ही तो देख रहा है आदमी। अगर भिक्खु है तो दंडवत करेगा, नमस्कार करेगा, और उससे अगर अधिक ज्ञानी कोई व्यक्ति हो तो उसको रिजेक्ट ही कर देगा, चाहे भले ही उसका ज्ञान सही है या वो सही मार्गदर्शन कर रहा है। तो इस प्रकार ही बदलाव होगा साथियों। सही नेतृत्व अगर होगा, हमें लीड करने वाला व्यक्ति होगा, तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो आज हम व्यवहार के परिवर्तन पर बात कर रहे थे कि व्यवहार में परिवर्तन कैसे हो। आशा करता हूं कि साथियों वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि हम व्यवहार परिवर्तन कैसे कर सकते हैं लोगों का। तो जो भी शिक्षित हैं, जैसे भी स्तर पर अगर सही रास्ते पर चल रहा है व्यक्ति, तो उनसे हमें सीख ग्रहण करनी चाहिए और मार्गदर्शन करना चाहिए उनका, जो हमसे कम अनुभवी हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और ऐसे हमें नेतृत्वकर्ताओं से बचना चाहिए जो हमें नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे लोग नेतृत्व कर रहे हैं जो बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, यानी तमाम तरह के उनमें विकार हैं। तो ऐसे लोगों से बचें थोड़ा, तो समाज में बदलाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे लोगों से हम बचेंगे तभी समाज में बदलाव होगा, अन्यथा नहीं होगा साथियों। धन्यवाद।